गुना जिले के आरोन कस्बे में 6 महीने की दूध मुही बच्ची का 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने और 5 लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना को आरोपियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब बच्ची अपने दादा की गोद में खेल रही थी। इस दौरान आरोपियों ने आरोन शहर के सरस्वती कॉलोनी में पहुंचकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के दादा का कहना है कि 2 बाइक पर 5 लोग सवार थे और उनसे बच्ची को छीनकर फरार हो गए। आरोपियों के बच्ची के परिजनों से 14 लाख रुपए की फिरौती की मांग आरोपियों ने की है। फिरौती की रकम को लेकर परिवार के एक व्यक्ति को गुना शहर से 12 किलोमीटर दूर संजय सागर बांध पर बुलाया गया है। उधर आरोन पुलिस सहित 3 थानों की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जंगलों में सर्चिंग भी जारी है, लेकिन दिन दहाड़े 6 महीने की बच्ची के अपहरण की घटना के बाद जिले में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की मदद से कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और हमारे साथ सहयोगी विजय जो कि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय, बताएं क्या है अपडेट? अमृत, मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि आज शाम करीबन 6 बजे के आसपास की पूरी घटना है। जो अपहरण की गई बच्ची है, 6 महीने की बच्ची बताई जा रही है और उसका अपहरण 2 बाइक सवार पे करीबन 5 लोग बताए जा रहे हैं। तो जो 2 बाइकों पे सवार होकर आए और इस बच्ची को इसके दादाजी से छीन कर ले गए। फिलहाल इस पूरे मामले में करीबन 5 थानों का फोर्स जो है जंगलों की सर्चिंग में जुटा हुआ है और एक पुराना इनका जो जमीन रिलेटेड एक मामला सामने आ रहा है। जैसा अभी कुछ देर पहले हमारी ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना जी से बात हुई तो उनका कहना था कि इनका बटाईदार का भी कोई पुराना मैटर है जिसमें मामला चला आ रहा था और हालांकि इस पूरे मामले में फिरौती की रकम बड़ी मांगी गई है, जिसको लेकर भी पुलिस उस एंगल पे भी पूरे मामले में जांच कर रही है। और संजय सागर डैम है गुना से कुछ दूरी पर, वहां पर आरोपियों के द्वारा फिरौती की रकम जो है मांगने की बात सामने आई है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और सकुशल बच्ची बरामद करने की बात भी कह रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस पूरे मामले में बच्ची को सकुशल अपने परिजनों को सौंप पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर जबलपुर से, पिता ने जवान बेटे को गोली मारी है। यहाँ पर जमीन विवाद बताया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है पीड़ित को। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के खैरी गांव की ये घटना है। तो जबलपुर की ये तस्वीर सामने आई है जहां पिता ने बेटे को गोली मार दी। जमीन विवाद में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाटन में एक केरी गांव करके है, उसमें हमको ये सूचना मिला है। वहाँ पे भूपेंद्र सिंह करके एक 25 साल की आदमी है, उनको पेल्विक रीजन में गोली लगी है। उसको अभी हमने तुरंत मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में रेफ़र की है। उनको ट्रीटमेंट भी चल रहा है और वो मतलब कंपैरेटिवली भी सेफ पोजीशन में है। बाकी ये सामने आया उनका पिता है किलन सिंह के तरफ से ये गोली लगी है करके, पर उसका प्रिलिमिनरी रीज़न हमको कारण अभी नहीं पता है। अभी उसका जांच के बाद हमने पुलिस इंक्वायरी है, वो लड़का का स्टेटमेंट भी ले रहे, उसके बाद हमको प्रॉपर रीज़न पता चलेगा क्यों वो गोली लगी है करके। 5 बार के सांसद, 6 बार के विधायक और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। भूरिया ने बीजेपी पर बेईमानी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। कांतिलाल भूरिया ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला कर चुकी है। वहीं नई कार्यकारिणी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में पीसीसी उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और ये बातें सिर्फ अफवाह हैं। जयवर्धन ने विजयपुर और बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया। 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक कांतिलाल भूरिया आदिवासी क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि विजयपुर संग्राम में वो कांग्रेस को जिताने के लिए उतारे गए। कार्यकारिणी में भी उनको स्थान दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ कमाल करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है, लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और 70 साल तक उन्होंने कांग्रेस ने राज किया है। जो भी आज धरातल पर है वो कांग्रेस की देन है।
कांग्रेस ही देन है, चाहे मैंने विकास के मामले में हो, गरीबों को मैंने मदद करने की बात हो। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मंत्री में था, यहाँ पर आदिवासी बहुत सारे भूमिहीन थे, मजदूरी करते रहते थे, पर उनके पास जमीन नहीं थी। उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने वो पूरी तरह से कहा कि उनको सबको पट्टा दिला, हमने सबको पट्टे दिलवाए, सबको आज मालिक बन के बैठे। वो कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी तो भगाने में लगी हुई थी। आज जो हमारे उस समय नौजवानों को दिग्विजय सिंह सरकार में सबको नौकरियां दी, सबको अपने पैर पे खड़ा किया, उनको सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, पर किसी को ना नौकरी दी, न किसी लोगों को पट्टा दिया। जो कांग्रेस ने पट्टा दिया उसको निरस्त करने में लगी हुई बीजेपी। फिर लोगों को बेरोजगार बनाने का काम बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस ने जो जो किया उसको मिटाने का काम बीजेपी करे, पर वो मिटने वाला नहीं है। आम आदमी के दिल दिमाग में कांग्रेस पूरी तरह से हर समाज के साथ खड़ी रहती है, हर समाज को मदद करती है और करती आई और आगे भी करेंगे। हमारे साथ जयवर्धन सिंह भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस में और उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस में एक नई जान फूंकी जाएगी। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बुधनी और विजयपुर को वो कैसे निकालेंगे। ये बड़ी चुनौती है आपके लिए। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कार्यकारिणी में दी गई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन आप ये दोनों चुनौतियां कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे मजबूती देंगे कांग्रेस को? देखिए, हर चुनाव में नई चुनौती रहती है। इस बार जैसा कि आप कह रहे थे कि बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव है, बुधनी में भी जहां शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं भारी मतों से जीत के आए थे आज से 1 साल पहले, जनता ने इस उम्मीद के साथ उनको वोट किया था कि वो पुनः अगर सरकार आती है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो लाडली बहनों की राशि 3,000 रुपये करेंगे। सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन ना शिवराज जी सीएम बन पाए और ना लाडली बहनों की राशि में कोई वृद्धि हो पाई। इस पूरे घटनाक्रम से बहुत नाराज़गी है जनता में भाजपा के प्रति, और कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि इस बार वहाँ पर भी परिवर्तन हो। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अनुसार जीतू पटवारी जी ने बहुत मेहनत करके अच्छी समिति और कमेटी बनाई है, सबको मौका दिया है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की असंतुष्टि व्यक्त की है, कहीं ना कहीं उनको भी अपन कहीं ना कहीं उनसे भी चर्चा करेंगे, सबको एडजस्ट करेंगे। मूल बात यह है कि विपक्ष में रहकर आने वाले 4 सालों में हमको बहुत संघर्ष करना है, जनता तक पहुंचना है। जो भी कारण रहे 1 साल पहले जिनके कारण हम सरकार नहीं बना पाए, उन बातों पर गहरा मंथन करके अगले 4 साल लगातार जनता के बीच रहें, यही हमारा प्रयास रहेगा। कांतिलाल भूरिया जी ने कहा कि वो ईवीएम की निगरानी करेंगे और जयवर्धन सिंह ने कहा कि हम चौकस रहकर 4 साल न केवल मंथन करेंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करके भाजपा के सामने एक नई चुनौती पेश करेंगे। ये परिणाम क्या बताएंगे ये तो समय बताएगा। बहरहाल शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।